मनी हीस्ट जो भी लेटेस्ट ट्रेंडिंग सीज़न है। सो कंटिन्यू करते हैं सीज़न 1 और 2 के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। सीज़न 1 और बेसिकली 2 का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कि सीज़न 1 में आप देख सकते हैं कि उसमें सारी प्लानिंग वो डिस्कस करते हैं और जो टोटल 9 क्रिमिनल्स होते हैं वो आपस में डिटेल में प्लानिंग करते हैं। वो प्लानिंग पूरे 5 मंथ्स तक चलती है। और नेक्स्ट सीज़न में हम आते हैं सीज़न नंबर 2 में, तो उसमें बताया गया है जो सीज़न 1 में जो उन्होंने प्लानिंग की है 5 मंथ्स लगाकर, वो 11 दिन तक रॉबरी चलती है सीज़न 2 में। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि सीज़न 2 में एग्जीक्यूशन हुआ है प्लानिंग का जो उन्होंने की है। मास्टर आई मीन टू से दैट प्रोफेसर जो उसमें होता है मेन कैरेक्टर। सो आइए मैं आपको डिटेल रिव्यू देने जा रहा हूँ सीज़न 1 और सीज़न 2 के बारे में। कम ऑन। सीज़न के स्टार्ट में दिखाया गया है कि एक टोक्यो नाम की लड़की होती है जो कि प्रोफेशनल रॉबर होती है। 15 रॉबरीज़ की होती हैं उसने अपने हस्बैंड के साथ। उन्हीं एक रॉबरी में उसके हस्बैंड की मौत हो जाती है। तो वो लड़की स्ट्रीट से गुज़र रही होती है, वहाँ पर उसको कॉल मौसूल होती है अपनी माँ की तरफ से। वो अपनी माँ से बात करती है कॉल पर। तो उसकी माँ को पुलिस वालों ने ट्रैप किया हुआ होता है। उसमें ये होता है कि उसकी माँ मुतालबा करती है अपनी बेटी टोक्यो से कि आप मुझे बाहर किसी सुपरमार्ट में जनरल स्टोर में मिलें, तो मैं वहाँ पर आपसे मिलना चाहती हूँ। इतने में ही टोक्यो अपनी माँ को बताती है कि मैंने सारे बुरे काम छोड़ दिए हैं और अब मैं चाइनीज़ शिप में काम करना चाहती हूँ और मैं काम कुछ दिनों में शुरू कर दूँगी। इतने में ही अपनी बेटी से मिलने का कहें तो उसकी माँ रिमाइंड करवाती है अपनी बेटी को कि आप टाइम से सुपरमार्ट पहुँच जाना। तो बेटी जो टोक्यो होती है वो अपनी माँ को हाँ कहती है और फ़ोन रखकर सुपरमार्ट की तरफ रवां दवां हो जाती है। इतने में ही जो मेन कैरेक्टर होता है प्रोफेसर, वो टोक्यो को पिक करता है रास्ते से, ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाता है और अपने साथ लेकर जाता है। टोक्यो पूछती है कि आप कौन हैं और मुझे ज़बरदस्ती कहाँ लेकर जा रहे हैं, कहीं आप पुलिस वाले तो नहीं या कहीं आप एजेंसी के बंदे तो नहीं। तो प्रोफेसर उनको हंसते हुए कहता है कि नहीं, मैं आपका वेल विशर हूँ और मैं एक रॉबरी करने जा रहा हूँ 2400 मिलियन यूरोस की। तो मैं चाहता हूँ कि जो प्रोफेशनल थीव्स हैं, रॉबर्स हैं, मैं उनको अपनी टीम में लूँ। उनमें से आप एक खुश नसीब हैं, क्या आप मेरे प्लान में काम करना पसंद करेंगी? तो टोक्यो को लालच दिखती है तो वो लालच में आ जाती हैं और उसके बाद ये होता है कि टोक्यो हाँ कर देती है प्रोफेसर को, जो इस मूवी का, इस सीरियल का, इस सीज़न का जो मेन विलन है, हीरो है, किरदार है। सो इसी तरीके से प्रोफेसर अपने प्लान में कामयाब हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता हाई प्रोफाइल जो रॉबर्स होते हैं उनको हायर करने लगता है। प्रोफेसर एक मेन कैरेक्टर है इस सीज़न का जो कि फुल प्लान करता है कि कैसे रॉबरी की जाएगी। ऐसे करते करते टोटल 9 बंदे हो जाते हैं जिनमें हाई स्किल रॉबर्स भी हायर्ड हो जाते हैं प्रोफेसर की तरफ से। तो आहिस्ता आहिस्ता प्रोफेसर साइड एरिया में एक लैब ख़रीदता है, वहाँ पर ये प्लानिंग करते हैं। लैब कह सकते हैं आप, बेस कह सकते हैं। वहाँ पर प्लानिंग शुरू हो जाती है इनकी, जो कि 5 मंथ्स तक प्लानिंग चलती है, कैसे रॉबरी होगी, हम क्या करेंगे और ऑल दैट। तो ये 5 मंथ्स तक प्लानिंग होती है और टोटल जो प्रोफेसर समेत 9 बंदों की टीम होती है वो वहाँ पर प्लानिंग कर रही होती है। 5 मंथ्स की प्लानिंग के बाद ये रॉबरी शुरू करने जा रहे होते हैं और रॉबरी करने के लिए इनको पुलिस वालों की ज़रूरत होती है जिनके थ्रू ये रॉयल म्यूज़ियम में एंटर करेंगे। और रॉयल म्यूज़ियम में एंटर क्यों करेंगे, वहाँ पर एक मशीन होती है जो पैसे छापती है। तो पैसे छापने वाली मशीन होती है वहाँ पर एक रॉयल म्यूज़ियम में। तो वो फुल प्लानिंग कर चुके होते हैं 5 मंथ्स की। आफ्टर दैट वो
आहिस्ता आहिस्ता प्लानिंग को एग्जीक्यूशन की तरफ ले आते हैं। एग्जीक्यूशन से मुराद ये कि वो रास्ते में देखते हैं कि हम इजीली इंटर नहीं कर पाएंगे, तो वो पुलिस वालों को अपने साथ अगवा कर लेते हैं। 2 पुलिस वालों को अगवा कर लेते हैं रास्ते से, ताकि वो इजीली रॉयल म्यूज़ियम में एंटर हो सकें, जहाँ पर पैसे छापने की मशीन होती है। तो ऐसे ही वो कामयाब हो जाते हैं अपने प्लान में और रॉयल म्यूज़ियम में इजीली इंटर हो जाते हैं। रॉयल म्यूज़ियम में एंटर होने के बाद वहाँ पर बहुत सारे अवाम और सयाह आए हुए होते हैं, जो कि म्यूज़ियम घूमने आए हुए होते हैं। तो इन सब को वो आहिस्ता आहिस्ता करके हॉस्टेजेस बना देते हैं, अपना बंदी बना देते हैं। वहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं उनको भी बंदी बना लेते हैं, और जो सयाह आए हुए होते हैं उनको भी हॉस्टेजेस बना देते हैं। तो ऐसे ही अपना कामयाब होता जाता है प्रोफेसर प्लान में। और उन जो हॉस्टेजेस में एक एम्बेसडर की बेटी होती है, वो बहुत चालाक होती है। वो आहिस्ता आहिस्ता करके रियो होता है एक टीम मेंबर, प्रोफेसर का टीम मेंबर होता है। तो रियो कैरेक्टर को वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ माइल करती है और कहती है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे यहाँ से बाहर जाना है। तो जो एम्बेसडर होता है, एम्बेसडर परेशान होता है बाहर के मेरी बेटी को कुछ भी करके इस रॉबर्स और इन रॉबर्स के कैद से आज़ाद कर दें। तो वो बाहर से सोल्जर्स भेजता है कुछ के, अंदर जाके आप मेरी बेटी को आज़ाद करवा के ले आएँ। प्रोफेसर अपनी प्लानिंग पे सरगर्म रहता है। प्रोफेसर क्या करता है, सबको रेड कलर के जंप सूट्स पहना देता है और सेम मास्क सबको वेयर करवा देता है। जो हॉस्टेजेस होते हैं और जो टीम मेंबर्स होते हैं, सबको एक ही ड्रेस वेयर की हुई होती है, जो मैन आप टाइटल पेज पे देख सकते हैं, जो मास्क वेयर किया हुआ है और जो रेड कलर का जंप सूट वेयर किया होता है टीम मेंबर्स ने, वही सेम ड्रेस सारे हॉस्टेजेस वेयर कर देते हैं प्रोफेसर के इंस्ट्रक्शन पे। तो जैसे ही सोल्जर्स एंटर होते हैं एम्बेसडर की बेटी को बाहर निकालने के लिए, तो वहाँ पर एक हॉस्टेज पर सोल्जर्स की गोली चल जाती है। तो वो जो हॉस्टेज होता है वो बेचारा मर जाता है। तो ऐसे ही ज़ख्मी हॉस्टेजेस को तिब्बी इमदाद देने के लिए प्रोफेसर जो बाहर खड़ी हुई पुलिस होती है उनसे मुतालबा करता है कि मुझे एक डॉक्टर और 2 नर्स की ज़रूरत है, तो आप काइंडली भेज दें। जो हॉस्टेज ज़ख्मी हैं उनको फ़र्स्ट एड दिया जाए और उनको रिकवर किया जाए। तो ऐसे ही वो अपनी प्लानिंग में कामयाब होता जाता है। उसकी प्लानिंग का ये भी हिस्सा होता है कि बाहर से एक डॉक्टर और 2 नर्स आएँ, ताकि ये उनका फ़ायदा उठा सके। तो ऐसे ही एक डॉक्टर और 2 नर्स गवर्नमेंट की तरफ से भेज दिए जाते हैं रॉयल म्यूज़ियम के अंदर, जहाँ पर पैसे छापने की मशीन होती है। तो वहाँ पर प्रोफेसर उनके सारे सामान जो उन्होंने हैंड में कैरी किए होते हैं, जैसे ग्लासेस, टेलीस्कोप, दूसरी चीज़ें, वो उनसे उतरवा देते हैं। तो ऐसे ही एक नर्स के ग्लासेस में वो माइक्रोफोन ऐड कर देता है और उनको फिर वापस जाते हुए कहता है कि आप अपनी चीज़ें वापस ले लें। तो ऐसे ही हॉस्टेज को फ़र्स्ट एड भी मिल जाता है। और उन 2 नर्स में से एक पुलिस वाला होता है, जिसके ग्लासेस में प्रोफेसर माइक्रोफोन ऐड करता है, जिसके थ्रू वो सारी बातें सुन रहा होता है बाहर, जो वो जाकर बताते हैं पुलिस को। तो ऐसे ही हर बार प्रोफेसर एक कदम आगे रहता है पुलिस वालों से। उसको पहले ही सब मालूम हो जाता है कि अभी पुलिस की तरफ से क्या एक्शन लिया जाने वाला है। तो इसी तरह प्रोफेसर कामयाब होता जाता है अपनी प्लानिंग में। और एक तरफ से वो हॉस्टेजेस को कहता है कि आप सुरंग खोदें, और दूसरी तरफ से अपने टीम मेंबर्स को कहता है कि आप दूसरी तरफ से सुरंग खोदना शुरू करें। एक जो हॉस्टेजेस सुरंग खोद रहे होते हैं वो ट्रैप के लिए, पुलिस वालों के लिए, ताकि वो पुलिस वाले समझें कि इस सुरंग से वो पैसा चोरी करेंगे जो वो
वहाँ पर पैसों की मशीन छाप रही होती है। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए हॉस्टेजेस जो होते हैं वो सुरंग खोद रहे होते हैं, और जो प्रोफेसर बेस बनाता है वो बेसिकली 2 बेसेस होती हैं। एक बेस जो होती है वो असली होती है और एक बेस होती है वो नकली होती है। जो दूसरी वाली बेस है वो नकली है। तो ऐसे ही एक पुलिस वाली होती है, तो वो पुलिस वाली एक बार मिल चुकी होती है प्रोफेसर से बाहर, आउट ऑफ द बेस और आउट ऑफ द प्लान। जब ये प्लानिंग जब प्रोफेसर शुरू भी नहीं करता, उससे पहले एक बार मुलाकात होती है प्रोफेसर की पुलिस वाली से, तो उन दोनों में फ्रेंडशिप बढ़ जाती है। तो वही दोनों जो होते हैं, उन प्रोफेसर को पता होता है कि ये पुलिस वाली है, और जो पुलिस वाली है उसको नहीं पता होता कि ये प्रोफेसर एक बड़े हाई लेवल का क्रिमिनल है या एक मास्टरमाइंड प्लानर है। तो इनका आगे चल के ये काम होता है कि जो पुलिस वाली होती है वो आहिस्ता आहिस्ता उसको शक होने लगता है। वो प्लानिंग के दौरान भी मिलते रहते हैं। प्रोफेसर बाहर जब भी जाता है खुफिया रास्तों से, तो वो उस पुलिस वाली से मिलता है। तो ऐसे ही एक दोनों में मोहब्बत होती है, प्यार होता है। उसी को पुलिस वाली जो होती है वो हथियार बनाती है। पुलिस वाली को शक होता है कि ये प्रोफेसर कोई हाई लेवल का क्रिमिनल है या थीफ है, तो वो उससे जानना चाहती है कि आप बताएं मुझे कि ये रॉबरी जो हो रही है, ये सब कुछ हो रहा है, कौन करवा रहा है और क्यों करवा रहा है, क्या रीज़न है। जब प्रोफेसर इस पुलिस वाली से बाहर मिलने जाता है ड्यूरिंग रॉबरी, तो ऐसे ही आगे बढ़ते हुए पुलिस वाली सब कुछ जान लेती है प्रोफेसर से गन पॉइंट के थ्रू, और ऐसे ही वो आगे इन्फॉर्म कर देती है पुलिस वालों को। पर पुलिस वाले कहते हैं कि आप भी प्रोफेसर के साथ शामिल हैं, पुलिस होकर भी आप प्रोफेसर का साथ दे रही हैं, आप उसके साथ शामिल हैं। तो वो घबरा जाती है और पुलिस वाले जो होते हैं इस लेडी कांस्टेबल को डिसमिस कर देते हैं। आगे ऐसे होता है प्रोफेसर के जो एक बेस होता है, जो फेक बेस होता है, वो पुलिस वाली इन्फॉर्म कर देती है पुलिस वालों को कि यहाँ से ये इसकी बेस है। जो प्रोफेसर उसे गन पॉइंट पे बता देता है कि हमने यहाँ पर प्लानिंग की थी। तो वो फेक बेस पर पुलिस वालों को पहुँचा देती है, और पुलिस वाले वहाँ पर चले जाते हैं बेस पे चेक करने के यहाँ से जो सुरंग जा रही है रॉयल म्यूज़ियम तक, यहाँ से हम ये कहीं पैसे लेकर तो नहीं भाग रहे। इतने में ही जो टीम होती है प्रोफेसर की, वो दूसरी बेस जो होती है ओरिजिनल वाली, वहाँ उस सुरंग के थ्रू वो पैसे वहाँ से ट्रांसफ़र करना शुरू कर देते हैं, जो कि कंटेनर में लोड किए जा रहे होते हैं टाइम बाय टाइम। तो पुलिस वाले आखिरकार वो ओरिजिनल सुरंग जो होती है, सेकंड बेस जो होती है, असली जो बेस होती है, वहाँ तक पहुँचने में कामयाब हो जाते हैं। तो वहाँ पर एक बेरिल नाम का कैरेक्टर होता है जो कि लीडिंग रोल होता है सारे सीज़न में। तो वो अपनी जान पे खेल कर सब टीम मेंबर्स को बचाता है, और ऐसे ही करते वो टीम मेंबर्स जो हैं आहिस्ता आहिस्ता दूसरे रास्ते से बाहर चले जाते हैं जब तक पुलिस उन तक पहुँचे। और वैसे ही प्रोफेसर जो पूरा कंटेनर होता है लोड किया हुआ पैसों से, वो लेकर फ़रार हो जाता है, और जो दूसरे टीम मेंबर्स होते हैं वो ऐसे कैजुअली घूमना शुरू कर देते हैं शहर में, जिससे कि कुछ हुआ ही ना हो। ये था अब तक का सीज़न 1 और 2 का ऑल ओवर रिव्यू। इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट वीडियो में आप मज़ीद चीज़ें देखेंगे, और इसमें कोई क्यूरीज और क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सो गाइस, कैसी लगी मेरी वीडियो आपको? उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। सो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टिल अल्लाह हाफ़िज़।